देश भर के किसान अपनी मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों से एक बड़ा वादा भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो कृषि कानून वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। आने वाले 2024 की सरकार हमारी बनेगी तब इसको निकाल देंगे, ये तीनों कानून को रद्द कर देंगे। उन्होंने किसानों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी हिम्मत के बल पर मोदी सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने को मजबूर कर दिया। हालांकि मोदी सरकार ने कानूनों को वापस लेने से मुतालिक कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है। उस वक्त आंदोलन को समाप्त करने के लिए उन्होंने कानून को, 3 काले कानून को सस्पेंड किया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन कहाँ है कि हमने ये रद्द कर दिया, ये 3 कानून हमने कैंसल कर दिया, ये अभी तक बाहर नहीं आया। ये मोदी की चाल है। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने सिर्फ किसानों का आंदोलन खत्म कराने के लिए ही कानून वापस लेने का ऐलान किया था, इसलिए उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो तीनों कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। उस वक्त आंदोलन को समाप्त करने के लिए उन्होंने कानून को, 3 काले कानून को सस्पेंड किया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन कहाँ है कि हमने ये रद्द कर दिया, ये 3 कानून हमने कैंसल कर दिया, ये अभी तक बाहर नहीं आया। ये मोदी की चाल है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर किसान दिल्ली कूच करते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। मैं पंजाब के किसानों को बधाई देता हूं, वो फिर से अपने हकूक के लिए लड़ने के लिए फिर दिल्ली पहुंचे हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन के साथ सारे कांग्रेस पार्टी के लोग जुड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब हमारी शान है, जय जवान जय किसान का नारा पंजाब में ही फिट होता है। जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया और वो दोनों नारे किस स्टेट में फिट होते हैं तो सिर्फ पंजाब में फिट होते हैं और कहीं नहीं। यहाँ के जवान सरहद की रक्षा करते हैं तो किसान अन्न देते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने दोनों को बर्बाद कर दिया। किसानों के खिलाफ काले कानून पर समझौता किया लेकिन रद्द नहीं किया। पंजाब की जनता देश के लिए रक्षा का कवच बनाती है और देश के लिए धान भी देती है। 30% धान हमारे देश को यहीं से मिलता है, पंजाब से। लेकिन मोदी सरकार पिछले 10 सालों में इस दोनों संस्थाओं को, किसान को, जवानों को बर्बाद कर दिया। मोदी ने किसानों के साथ आतंकी शब्द को जोड़ा, जो गलत है। अब किसान उन्हें वोट नहीं देंगे। मोदी जी ने किसानों के लिए क्या कहा? आतंकवादी कहा और उन्होंने आंदोलन जीवी, अरे जीने के लिए वो आंदोलन करते हैं, कुछ दिलाने के लिए नहीं, ऐसा किसानों के लिए उन्होंने कहा। बजट में किसानों के लिए प्रावधान तो रखा लेकिन 1 लाख करोड़ खर्च नहीं कर पाए और वो लैप्स हो गया। इनके लोग किसानों के नाम पे बजट रखे, लेकिन वो बजट खर्च नहीं हुआ। 1 लाख रुपए वो बगैर खर्चे से वो लैप्स हो गए, वापिस ले लिए। 1 लाख करोड़। खड़गे ने कहा कि अग्निवीर में जवान 4 साल गुजारने के बाद कहां जाएंगे। उनकी सरकार आई तो फिर भर्ती का पुराना सिस्टम लागू करेंगे। वो हमारे 4 साल का स्कीम है ना भाई, अग्निवीर का स्कीम लाया 4 साल के लिए, और उसके बाद 4 साल के बाद क्या करना, कहां जाना? अपनी जवानी इसमें खोते हैं, अपनी जवानी इसमें लगाते हैं 4 साल में, तो उसके बाद अग्निवीर खत्म और जो रेगुलर रिक्रूटमेंट होता था उसको उन्होंने बंद कर दिया। 30% जगह डिफेंस में खाली है, 30% पैसा भी उन्होंने कम किया है।
क्या आप चाहते हैं कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के लोग, क्या आप अग्निवीर चाहते हो? क्या आप फौज में रेगुलर भर्ती होना चाहती है? ये आप बताइए, क्या करना चाहते हो आप? फौज में रेगुलर भर्ती होना चाहते हो ना? तो इसलिए इस सरकार को उखाड़ के फेंकना ये जरूरी है। खड़गे ने यह भी कहा कि बीजेपी के नेता रोज राहुल को गालियां देते हैं। वो तो ना प्रधानमंत्री हैं और ना ही कोई पद पर हैं, फिर भी उनके पीछे लोग रहते हैं। रोज उठ के गालियां देते हैं हमारे राहुल गांधी जी को। जो व्यक्ति, जो नौजवान कन्याकुमारी से कश्मीर तक पाद यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जो व्यक्ति मणिपुर से लेकर बंबई तक अब पहुंचने वाला है, उस व्यक्ति के खिलाफ रोज जहर उगालते हो। क्यों? क्या उन्होंने आपका कुछ खाया है? क्या आपको कुछ किया है? क्या वो प्रधानमंत्री थे? क्या वो कोई मंत्री पदवी में थे? क्या नहीं, चुप रोज उठ के उनको कहने का। खड़गे ने कहा कि मोदी ने हर टीवी चैनल पर कब्जा कर लिया है, इसे छोड़ वो देश के लिए काम करे। अगर टीवी सुबह उठ के अगर आप स्विच करेंगे, स्विच ऑन करते ही किसकी सूरत दिखती? भगवान की सूरत नहीं दिखती। टीवी पे किसकी सूरत दिखती? मोदी की सूरत दिखती। रोज हर टीवी पे कब्जा कर लिया है और हर टीवी पे मोदी मोदी मोदी। अरे देश की भलाई के लिए अगर आप कुछ काम करो। खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है कि मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 तक देश के लिए जो काम किया वो उल्लेखनीय है। मोदी उनसे सलाह भी लेते हैं, लेकिन कांग्रेस को कोसने से नहीं चूकते। हमारे 10 साल के जो मनमोहन सिंह जी दुनिया के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, अर्थशास्त्रज्ञ माने जाते हैं, उनका भी टिंगल उड़ाए पहले। कल जब भारत रत्न के वक्त, उसके बाद में जब कोई व्हाइट पेपर पे चर्चा हुई तो उसमें उन्होंने हमारे नेता मनमोहन सिंह जी की तारीफ की। 2004 से 2014 तक बहुत कुछ उन्होंने किया देश के लिए। ये ठीक है, ये बात पहली बार अपने जबान से उन्होंने निकाली। कांग्रेस ने जो किया उसे मोदी ने बर्बाद कर दिया है। जब हमने उनकी गलतियों और कमजोरियों को सदन में उठाया तो उन्होंने 147 मेंबर्स को ही बाहर कर दिया। जो उनकी गलतियां थी, कमजोरियां थी, जब हम उठाए सदन में, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, लोकसभा में, तब उन्होंने 147 लोगों को, 146 एमपीज को बर्खास्त करके सदन के बाहर डाला। क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या यही उसूल, यही संविधान कहता है कि कोई हमने प्रश्न पूछा तो इनको बाहर डालो? खड़गे ने माना कि कहीं इंडिया गठबंधन हो रहा है, कहीं नहीं हो पा रहा है, पर हमें लड़ना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार को हराने की खातिर इंडिया गठबंधन तैयार हो रहा है। कहीं पर गठबंधन ठीक है, कहीं पर मिलाप नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि ये समझकर चलो कि हमको लड़ना है, अकेले ही लड़ना है, आखिर तक लड़ना है और विजय हासिल करना है। कोई आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। हमने ये फैसला पूरे देश में लिया है, केवल पंजाब की बात नहीं है, आपको मजबूती से लड़ना है। इंडिया गठबंधन भी हो रही है, कहीं अच्छी बात हो रही है, कहीं ठीक सा अभी हमारा मिलाप नहीं हो रहा। लेकिन आप ये समझ के चलो, हमको लड़ना है, अकेले ही लड़ना है, आखिरी तक लड़ना है और विजय हासिल करना है। इस देश से आप आगे बढ़ो। किसी का आया ठीक है, नहीं आया ठीक है,
बता दें कि खुफिया इनपुट था कि पंजाब और हरियाणा के 20,000 किसान 2,000 ट्रैक्टर्स पर दिल्ली कूच करने वाले हैं। ये किसान अलग अलग बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आशंका जताई गई थी कि किसान पीएम मोदी के आवास के बाहर प्रदर्शन करने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ST न्यूज।